तो ऐसे वो उद्घाटन करने में लगे रहते हैं। सेंटर से आएगा पैसा, यहाँ पे यूज़ करने वाले एलजी साहब चाहिए तो ऐसे एलजी साहब ने कुछ देखे तो ऐसे वो उद्घाटन करने में लगे रहते हैं। हमें 25 फ़ोन आते हैं तो एक्चुअली 4 या 5 ही गाड़ियाँ मंगवा सकते हैं हम। हमारा पीएच डिपार्टमेंट मेहनत करना ही नहीं चाहता। एलजी साहब ने किया क्या है जम्मू के लिए? अगर रेगुलर कर्मचारी अगर नहीं करते तो जो डेली वेज इनको पक्का कर दीजिए। आप खुद समझदार हैं कि 4 गाड़ियाँ मतलब पानी की पूर्ति दे सकती हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं बाहु एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ ऋतिका। इस समय अगर मैं जम्मू की बात करूं तो जम्मू में लगातार पानी की किल्लत का सामना जो है वो आम लोगों को करना पड़ रहा है। इस समय वो इतने मजबूर तक हो चुके हैं कि उन्हें पानी के लिए प्रदर्शन तक करने पड़ रहे हैं, क्योंकि लगातार जब से ये गर्मियों की शुरुआत हुई है पानी की किल्लत लगातार बढ़ती जा रही है। ऐसे में कंपनी विभाग यानी पीएच डिपार्टमेंट की ओर से जो ये लापरवाही की जा रही है, इसका जिम्मेदार कौन है? क्योंकि आप लोग जानते ही हैं कि 12 टैंकर जो है वो कंपनी बाग के अंडर जो है वो आते हैं, जिसमें से 7 का इंश्योरेंस और टोकन क्लेम अभी तक बाकी है, यानी 7 गाड़ियां अभी तक खड़ी हैं 12 में से। तो ऐसे में लोगों तक पानी पहुंचाना कितना ज्यादा मुश्किल हो चुका है, जबकि लोगों को पानी की इस समय सबसे ज्यादा आवश्यकता है। दिन प्रतिदिन गर्मी जो है वो बढ़ती जा रही है और पानी ना आने की वजह से लोगों को काफी ज्यादा परेशानियों का भी सामना करना पड़ रहा है। तो इन्हीं सब पे चर्चा करेंगे। इस समय हमारे साथ जो है वो अनुबाली जी मौजूद है, जो कि काउंसलर है। इनसे बातचीत की जाएगी और इन सभी मुद्दों को हाईलाइट किया जाएगा और इस एंड में आकर हम कहीं ना कहीं इस कंक्लूजन तक भी पहुंचने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार इसका जिम्मेदार कौन है, आम आदमी के साथ इस समय कौन खड़ा है, क्योंकि वो इस समय सड़कों पर उतरते हुए नजर आ रहे हैं एक पानी के लिए, जबकि इस समय आने वाले 50 सालों तक लोगों को पानी की कमी महसूस नहीं होनी चाहिए। और जम्मू शहर में पानी की कमी होना और लगातार प्रदर्शन होना ये एक आम बात नहीं है। तो फिलहाल मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। तो आज जिस तरह से हमने बात की कि 12 टोटल वाटर टैंकर्स है, जिसमें से 7 गाड़ियां अभी तक खड़ी हैं, 1.5 महीने से ज्यादा हो गया, इनका टोकन और इंश्योरेंस अभी तक पेंडिंग है और अभी तक जो है इसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया गया है। लेटर भी जो है वो 23 अगस्त को लिखी गई है और आज भी 4 से 5 दिन हो गए हैं, इस पर कोई एक्शन नहीं लिया है। आपका इस पर क्या राय है? सबसे पहले आपका नमस्कार। एक्चुअली ये हमारा पीएचई विभाग की तो मैं कहती हूँ नालायकी है। इतना डिफंग मतलब ये डिपार्टमेंट है। हर तरफ से हमें कम से कम ये गर्मियाँ स्टार्ट भी नहीं हुई थी तो अप्रैल से हमें प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। पानी लोगों के घर 4-4 दिन तक आता नहीं है और उसके बाद भी हम थोड़ा सा कंपनी बाग से प्राइवेट गाड़ियाँ मंगवाते हैं। प्राइवेट गाड़ियाँ भी अगर एक दिन में हमें 25 फ़ोन आते हैं तो एक्चुअली 4 या 5 ही गाड़ियाँ मंगवा सकते हैं हम, क्योंकि बाकी वार्ड्स को भी चाहिए। और उसी के तहत मैं आपसे ये बात करना चाहती हूँ कि 23/8 को अगर ये लेटर निकली थी कि 7 गाड़ियों की इंश्योरेंस और टोकन का ख़त्म हुआ है, लेकिन उसके ऊपर आज तक एक्शन क्यों नहीं लिया गया? कारण ये है कि देखो, टोटल कंपनी बाग के पास 12 गाड़ियाँ हैं। मैं विद प्रूफ आपको दिखा रही हूँ। 12 गाड़ियाँ जिसमें से 7 का टोकन इंश्योरेंस ख़त्म है और ये लेटर निकले हुए 1 महीना हो गया हुआ है। 1 महीने के अंतर्गत इनका ये सबसे बुरी हाल ये है कि अगर 12 में से या अगर 7 गाड़ियाँ बंद पड़ जाएंगी तो 5 गाड़ियाँ क्या अवेलेबल होंगी हमारे जम्मू के लिए? 5 गाड़ियाँ क्या पूरा पानी दे पाएंगी? हमें आज सुबह, मैं अपने वार्ड की बात करूं तो सुबह कम से कम मुझे 26 से 28 कॉल आए पानी के लिए, जिसमें से हमने आधे टैंकर लोगों के डिवाइड करके पानी दे रहे। बल्कि हम सुबह उठते साथ ही हमें ये प्रॉब्लम होती है कि लोगों के, क्योंकि अगर पानी नहाने के लिए नहीं है, कुछ नहीं है, पीने के लिए पानी तक नहीं है, तो हमारा ये जल शक्ति विभाग कर क्या रहा है, हमारी हायर अथॉरिटीज़ कर क्या रही हैं? और ये जो आपने ये मैं जो 7 आपको ये बताएं कि ये आप देख सकते हैं, ये हमारे जो ये लेटर है, जिसको आप आराम से इसको फोकस कीजिए प्लीज़, तो आपको पता चलेगा कि ये 7 गाड़ियाँ अभी तक किसी यूज़ में नहीं है और जिसके कारण लोगों को कितना नुकसान सहना पड़ रहा है। इसके ऊपर एक्शन क्यों नहीं लिया गया? मेरा ये कहने का मतलब है कि अगर पानी की इतनी दिक्कत है तो हर एक चीज़ पे एक्शन फटाफट लेना चाहिए ताकि लोगों को दिक्कत ना हो। मैं ये जानना चाहूँगी, फिलहाल ये लेटर में जितने भी 7 गाड़ियाँ हैं, ये फिलहाल किस लोकेशन के लिए थी, या अभी वहाँ पर पानी नहीं आ रहा है, या कुछ जगह ऐसी भी हो सकती हैं जहाँ लोगों के द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है, तो कौन सी लोकेशन के लिए गाड़ियों को जो है वो अलॉट किया गया था? और अगर ये बंद पड़ी हैं, क्या जो बाकी 4 गाड़ियाँ पड़ी हैं उनको ऑल्टरनेट बेसिस पर वहाँ पर लोगों को पानी पहुँचाने के लिए, प्रोवाइड करने के लिए भेजा जाता है कि नहीं? अब से 4 गाड़ियाँ हैं, आप खुद सोचिए कि 4 गाड़ियाँ कहाँ जाएंगी। मतलब हम रिहाड़ी में मांगेंगे, सुभाष नगर चाहिए, न्यू प्लॉट चाहिए, शक्ति नगर चाहिए, प्लोडा चाहिए, कहाँ जाएगी गाड़ी?
और आबादी कितनी है हमारी यहाँ पे, आप खुद समझदार हैं कि 4 गाड़ियाँ मतलब पानी की पूर्ति दे सकती हैं। ये तो इम्पॉसिबल है ना कि ये 7 गाड़ियाँ भी अभी ऐसे ही चल रही थी, अब ये भी कल परसों हो जाएगी बंद, फिर तो और ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ेगा लोगों को। पानी की किल्लत तो कहीं ना कहीं हो रही है। अगर मैं उसी के साथ साथ बात करूं, इस समय जल शक्ति विभाग के जितने भी कर्मचारी हैं वो इस समय प्रदर्शन कर रहे हैं, यानी कि वो हड़ताल पे हैं, अपने काम पर नहीं जा रहे हैं। तो जितने भी रेगुलर वर्कर्स हैं सिर्फ उनके ऊपर ये पूरा डिपार्टमेंट चल रहा है। तो इस समय हमारा डिपार्टमेंट ही कितना वीक हो गया है कि लोगों को पानी की आपूर्ति जो है वो करवाई जाए। सबसे पहले आपने कहा कि डेली वेजर से उनका डिपार्टमेंट अलग है जो रेगुलर है, तो रेगुलर अपना काम सही तरीके से क्यों नहीं करते? अगर रेगुलर कर्मचारी अगर नहीं करते तो जो डेली वेजर इनको पक्का कर दीजिए। अगर यही करें, किसी भी जगह जाओ तो डेली वेजर ही मिलेंगे आपको, रेगुलर कर्मचारी कोई नहीं मिलेगा वहाँ पे। जो डेली वेजर ही वही पानी खोलते हैं, वही सब कुछ करते हैं। तो आपको मैं एक और इसमें आपको बात बताऊं, हमारे जो जल शक्ति विभाग में हर घर नल के अंतर्गत हमारे प्रधानमंत्री जी का 16,400 करोड़ हर स्टेट को दिया गया है, और हमारी स्टेट में केवल इसका 10% ही खर्च हुआ है। यानी डिपार्टमेंट के पास पैसा है लेकिन लोगों की सहायता के लिए वो पैसे को इस्तेमाल नहीं किया जा। जी, ये पैसा क्यों नहीं खर्च हो रहा? ये हायर अथॉरिटीज की जो लापरवाही है। ये पैसा खर्च करने के लिए मेहनत का काम है, इनको हर जगह जाना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, और हमारा पीएच डिपार्टमेंट मेहनत करना ही नहीं चाहता। अब ये लोगों के लिए अगर आप डिपार्टमेंट छोड़ दीजिए, अगर आप काम ही नहीं करना चाहते, आप हायर अथॉरिटीज पे बैठे क्यों हो? यही है ना। अब मैं तो कहती हूँ अफसरों पर कम से कम लगाम कसनी चाहिए जो लोग ये काम ही नहीं करते। पैसा होने के बावजूद आप लोग काम नहीं कर रहे, लोगों को इतना ही मची हुई है। हर जगह पानी की इतनी ज़्यादा दिक्कत है, इतनी मुझे नहीं लगता कि मैंने अपनी ज़िंदगी में इतनी पानी की दिक्कत आज से पहले कभी देखी होगी। देखिए, इस समय जहां आम आदमी परेशान है, आप भी काउंसलर है, आपके ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा जिम्मेदारियां रहती है। जिस तरह से आपने पहले भी कहा कि दिन में 25 से 26 तक कॉल दोपहर तक आ ही जाते हैं, तो इस समय आपके लिए कितनी मुश्किल बनी हुई है अपने लोगों को साथ लेके चलना या लोगों की सहायता करना? इस समय अब देखिए, अब मैं आपको पहले भी यही बात मैंने बताई कि अगर 25-26 कॉल आएंगी, 4 टैंकर आएंगे, 4 को आधा टैंकर लोगों के डिवाइड किया हमने, फिर अगले दिन फिर 4 टैंकर, मतलब कई बार आते भी नहीं है टैंकर, कई बार इतने में प्रॉब्लम टैंकर भी नहीं आते, और हमें लोगों की इतनी नाराजगी सहनी पड़ती है कई बारी। पर लेकिन फिर भी हम अपनी पूरी कोशिश करते हैं कि फिर हमने पानी वाले विभाग में जाके डेली वेजर्स को बोल के बोला कि प्लीज़ पानी छोड़िए, पर 1 घंटा और छोड़ दीजिए, रिक्वेस्ट करनी पड़ती है। ये काम अपने आप होने चाहिए, इसमें हम लोगों को हाथ जोड़ने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। ये जो लापरवाही इस समय बढ़ती जा रही है कि 12 में से 7 गाड़ियां खड़ी हैं, उनका टोकन इंश्योरेंस अभी रहता है, आखिरकार अंत में सवाल भी यही उठता है, इसका जिम्मेदार कौन है? इस डिपार्टमेंट की और कौन देखेगा? इस समय डेली वेजर सड़कों पर हैं, जल शक्ति विभाग के कर्मचारी जितने भी हैं वो इस समय कल भी प्रदर्शन करते हुए नजर आए हैं, और उनका लगातार अब ये भी कहना है कि आने वाले 1-2 दिन के बाद पानी की सप्लाई बिल्कुल ही ठप कर दी जाएगी। तो इसके बाद लोगों को कितने परेशानियों का सामना करना पड़ेगा? लोग सड़कों पे आएंगे। हमारे एलजी जी से रिक्वेस्ट है कि अगर एलजी साहब ने यहाँ पे जम्मू में ये काम नहीं कर पाए, हर जगह स्ट्राइक चल रही है, हर डिपार्टमेंट में स्ट्राइक चल रही है। एलजी साहब ने किया क्या है जम्मू के लिए? इससे तो हम स्टेट में ही ठीक थे, यूटी में आके तो हमें नुकसान हुआ है। यूटी में आने का सबसे बड़ा नुकसान तो यह है कि सबसे हमें ज़्यादा दिक्कत पानी की सहनी पड़ रही है। हालांकि अगर प्रधानमंत्री की बात करूं तो वो कहते हैं हर घर में जल जाएगा, स्वच्छ जल जाएगा। इस समय बड़े स्तर पर कहीं ना कहीं कार्यक्रम भी चलाए गए थे, लेकिन ग्राउंड तौर पर देखा जाए लेकिन सच्चाई तो कुछ और ही नजर आ रही है। सेंटर से आएगा पैसा, यहाँ पे यूज़ करने वाले एलजी साहब चाहिए तो सी, एलजी साहब ने कुछ देखें तो सी, वो उद्घाटन करने में लगे रहते हैं। कम से कम उनको चाहिए कि हमारा पीएचई विभाग का क्या कर रहा है, लोगों में त्राही मची हुई है। ये तो बाहर के वोटर लगाने में लगे हुए हैं कि बाकी काम हो जाए तो बाकी जो जनता जाए भाड़ में। कम से कम जनता की जो मेन हम स्मार्ट सिटी बना रहे हैं, मेन चीज़ें हमारी 3 आती हैं, पानी, बिजली और सफाई। और इन्हीं सफाई का फिर मैं क्या कह रही हूँ कि म्यूनसिपैलिटी की तरफ से सफाई का हमने 100 में से ज़्यादा नहीं तो 60% हमारा इम्प्रूव हुआ है। और बिजली के हमें स्ट्रीट लाइट्स लगवाई थी, उनकी बुरी हालत है, उस डिपार्टमेंट स्ट्राइक की हुई है। पीएच डिपार्टमेंट उसकी स्ट्राइक है। वो कौन सा डिपार्टमेंट जो स्ट्राइक नहीं कर रहा? हर जगह हालत इतनी ख़राब है, मैं कहती हूँ इतनी बुरी हालत मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं देखी। इतनी मतलब हम लोगों की इतनी कोशिशों के बावजूद भी हमें मतलब कुछ इसका रिजल्ट नहीं मिल रहा। हम पूरा दिन हम मतलब इसी काम में लगे रहते हैं कि पानी की दिक्कत ना हो, बिजली की दिक्कत ना हो। स्ट्रीट लाइटें लगवाई गई। मेयर साहब की मैं एक बात को उन्होंने कहा था कि दिन और रात एक जैसे लगेंगे, पर वो हमें दिख नहीं रहा अभी, क्योंकि सारी स्ट्रीट लाइटें हमारी बंद पड़ी हैं।
लेकिन हमें एलजी साहब से ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप थोड़ा बीच में इंटरफेयर कीजिए, पीएचई डिपार्टमेंट में कुछ सख्ती बरतिए, इतना पैसा आया हुआ है उसे लगवाइए ताकि लोगों को दिक्कत का सामना ना करना पड़े। अंत में मैम आपसे यही सवाल रहेगा कि इस समय कहीं ना कहीं पानी की आपूर्ति नहीं हो पा रही है, और जहां कहीं एक दो हिस्से में पानी पहुंच भी रहा है, लीकेज की वजह से उनके घर में नालियों का पानी पहुंच रहा है, वो इस वजह से भी प्रदर्शन कर रहे हैं कि प्रशासन क्या कर रही है। इसमें ना पीएचई वाले अपना काम कर रहे हैं, ना जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की ओर से अपनी जो जिम्मेदारी है वो निभाई जा रही है। तो इस चीज़ पर आप क्या कहना चाहिए? जैसे आपने कहा लीकेज, अब पीएचई डिपार्टमेंट पैसा खर्चेगा, जहाँ जहाँ देखेंगे लीकेज है उसको रोकथाम करने की ज़रूरत है। मेरी वार्ड में कम से कम 5 जगह लीकेज थी, हमने डिपार्टमेंट वालों को बुला के वो लीकेज थोड़ी ठीक करवाई। अब जैसे आपने देखा कि यहाँ पे ऊपर मांडा में कितनी देर लीकेज चलती निकल जाए, फिर सारे मीडिया ने उसको हाईलाइट किया, फिर जाके वहाँ पे कितना पानी वेस्ट हो चुका था, उसके बाद ही उसकी रोकथाम की। लेकिन इस समय कहीं ना कहीं अगर देखा भी जाए, रोड्स पे कहीं ना कहीं जगह जगह गड्ढे खोदे गए हैं कि यहाँ पाइपलाइन का काम होगा, यहाँ लीकेज ठीक की जाएगी, लेकिन उसके बाद वो काम शुरू होता है और शुरू ही रहता है, वो काम खत्म होने तक तो है वो नहीं आ पाता, जिससे लोगों को भी दिक्कतें आती हैं। बीच रोड में पाइपलाइन के लिए, लीकेज के लिए गड्ढे खोद दिए जाते हैं, लोगों को आने जाने में मुश्किलें होती हैं, लोगों को वहाँ रास्ते से निकलते हुए काफ़ी ज़्यादा मुश्किलें जो है वो देखनी पड़ती है। तो ये भी, इसमें भी लापरवाही है। काम शुरू तो किया जाता है लेकिन उसे ख़त्म कौन कराएगा, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा, उसकी देखरेख कौन करेगा? हर एक डिपार्टमेंट अगर अपना काम अच्छी तरह करे तो ये प्रॉब्लम ना आए। जैसे सीवरेज वाले अगर अपना काम करते हैं तो अपना पूरा काम खत्म करके जाएं, ऊपर जो रिपेयर का काम होगा सारा कंप्लीट करके जाएं। जैसे सीवरेज वाले खुदाई करके चल जाते, छोड़ जाते हैं वो, फिर उसके बाद पीएचई वाले आते हैं, वो अपना काम करते हैं। हर एक डिपार्टमेंट को चाहिए जो अपनी खुदाई की उसी को ठीक ठाक करके जाइए, उसको ऐसे खुला ना छोड़ के जाइए। और अभी आप देखिए बरसात के कारण जगह जगह वार्डों में खड्डे हो चुके हैं। हर वार्ड में आप देखो कि मेरी वार्ड में मैंने नीचे यहाँ वहाँ पे सीवरेज की जो पाइपलाइन थी वहाँ पे सड़क बैठ गई है पूरी, तो वो भी डिपार्टमेंट को बोल के अभी सिर्फ टेम्परेरी काम हुआ है, लेकिन टेम्परेरी काम नहीं होना चाहिए, प्रॉपर वे से काम होगा तो सब कुछ ठीक ठाक होगा। लेकिन हर एक इंसान को अपनी जिम्मेवारी समझनी चाहिए, हर डिपार्टमेंट अपनी जिम्मेवारी समझे तभी काम सही होगा। अंत में आपसे एक सवाल और करना चाहूँगी कि इस समय सभी जो हैं वो स्मार्ट सिटी की ओर अग्रसर हो रहे हैं। सभी को इस समय ये है कि जम्मू किस तरह से स्मार्ट बना जाए। 370 और 35A के बाद बहुत से आश्वासन किए गए थे, हम ही सब लोग थे जिन्होंने ढोल बजाकर इस चीज़ का स्वागत किया था कि एक फैसला लिया गया है, जम्मू कश्मीर भी प्रोग्रेस करेगा, डेवलपमेंट होगी। क्या स्मार्ट सिटी बन पाया जम्मू, या इस चीज़ के फ़ायदे जो हैं वो लोगों को मिल पाए हैं? स्मार्ट सिटी बनना तो बड़ी अच्छी बात है कि हम लोग भी स्मार्ट सिटी में एंटर कर रहे हैं, बट लोगों की जब तक बेसिक चीज़ें पूरी नहीं होंगी, मैंने वही पहले बताया कि जब बेसिक चीज़ें पूरी नहीं होंगी तो स्मार्ट सिटी में जाने का कोई फ़ायदा नहीं। हमारी सबसे पहले आती है ड्रेन्स। हमारी वार्ड्स में ड्रेन्स का काम भी अच्छी तरह नहीं हुआ तो, लेकिन जिससे हमारा 35 लाख ड्रेन्स का आया था वो सिर्फ अब रिहाड़ी चूंकि मैंने वहाँ से स्टार्ट कराया तो वहाँ ही ख़त्म हो गया, तो बाकी ड्रेन्स तो रहती है ना हमारी, तो उसके लिए पैसा कौन देगा? खाली गलियां मतलब हम कंप्लीट करा दें उससे नहीं होगा। ड्रेन्स का अभी भी मेरी वार्ड में कम से कम कितना मुझे पैसा चाहिए ताकि हमारी वार्ड कंप्लीट हो सके। मैंने अपनी बड़ी कोशिश करके 2-2.5 करोड़ रुपया मेरी वार्ड में लग भी चुका है, लेकिन अभी इसको अगर स्मार्ट सिटी में करना है तो स्मार्ट सिटी में सबसे पहले हमें ड्रेन्स अच्छी होनी चाहिए, सीवरेज की कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। सीवरेज का तो इतनी बुरी हालत है, सीवरेज के लिए एक और डिपार्टमेंट बैठाया हुआ है जो आके ब्लॉकेज ठीक करता है। अगर पहले ये काम अच्छी तरह किया गया होता तो उसके ऊपर एक नया डिपार्टमेंट बैठाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। सीवरेज की ब्लॉकेज इतनी बुरी हालत है, रोज की सीवरेज की कंप्लेन होती है, वो भी 10, जैसे पीएचई की मैं 25 से 26 बोल रही हूँ तो 10 से 15 इनकी भी कंप्लेन होती है रोज की रोज। खाली मेरी वार्ड की नहीं, बाकी वार्ड की अलग है, इससे मैं अपनी वार्ड की बात कर रही हूँ। कभी लोगों का पानी सीवरेज का पानी बैक मार रहा है, कभी कुछ कर रहा है। मतलब यही मैं कह रही हूँ कि अगर हर डिपार्टमेंट अपना काम ईमानदारी के साथ करे और अच्छी तरह करे तो आगे ये आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। यही है, जो भी डिपार्टमेंट अपना काम अगर ईमानदारी से नहीं करता तो आगे लोगों को ही सामना करना पड़ता है। और हम इसे टैक्स पे टैक्स लगवा रहे हैं लोगों को। हम अपनी बेसिक चीज़ें पूरी कर रहे हैं, उनकी बिजली हम उनको पूरी दे रहे हैं, पानी हम उनको अच्छी तरह दे रहे हैं, सफाई हम अच्छी तरह कर रहे हैं। जब तक हम बेसिक चीज़ें उनको पूरी नहीं देंगे तो हमें ये कोई टैक्स लगाने का हमें कोई वो नहीं है, कोई अधिकार ही नहीं है कि हम लोग, जब हम आपको बेसिक चीज़ें पूरी देंगे तो हम जितना मर्जी लोग खुशी खुशी टैक्स देंगे आपको।
बहुत शुक्रिया मैम आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो कुछ ऐसे पानी को लेकर इशू थे जो हमने हाईलाइट किए और कहीं ना कहीं जो लापरवाही है वो भी हमने आप लोगों तक लाने की कोशिश की है कि इस समय लोग जो है वो भारी किल्लत से सामना कर रहे हैं। इस गर्मियों की शुरुआत से ही लोगों ने प्रदर्शन करने या बातचीत करनी शुरू कर दी थी कि पानी की आपूर्ति जो है वो नहीं हो पा रही है। पानी की आपूर्ति किस तरह होगी जब प्रशासन की ओर से इतनी बड़ी लापरवाही की जाएगी कि जम्मू डिवीजन के अंदर 12 टैंकर है और 12 में से 7 जो है वो अगर खड़े रहेंगे तो 4 टैंकर कहां पानी की आपूर्ति जो है वो करा पाएंगे। इस समय आम लोगों के साथ साथ वार्ड की काउंसलर्स भी परेशान हैं, अपने लोगों की मदद तो करना चाहते हैं लेकिन मदद किस तरह करें क्योंकि मदद के लिए कोई आगे हाथ बढ़ाने को नहीं है। प्रशासन भी इस समय कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन फेल होती हुई नजर आ रही है। तो इस समय जो ये बातें की जा रही हैं, जो ये दावे किए जा रहे हैं स्मार्ट सिटी के लिए, जिस तरह से मैम ने कहा एक बेसिक आपूर्ति जो है पानी की, स्वच्छ पानी की, वो लोगों तक प्रोवाइड की जाए क्योंकि इस समय लोगों के लिए पानी बहुत ज्यादा जरूरी है। गर्मी तो बढ़ ही रही है लेकिन पानी, गर्मी हो या चाहे सर्दी हो, पानी की जरूरत तो हमेशा रहती है। तो मेरी भी ये गुहार रहेगी प्रशासन से कि आप इस चीज को जरूर देखिए, आप ग्राउंड लेवल पर भी आकर देखिए कि पैसा जो भेजा जा रहा है सेंटर की ओर से क्या उसे यूटिलाइज किया जा रहा है लोगों की मदद के लिए या नहीं, क्योंकि लोग टैक्स भर रहे हैं, लोग पानी के लिए जो अपना बिल है वो उसका भी भुगतान कर रहे हैं। इसके बावजूद भी अगर पानी नहीं मिलेगा तो लोग कहां जाएंगे, किससे आगे अपनी जो है आवाज उठाएंगे। प्रदर्शन करना ही एक अंत में उनके पास एक चारा बचता है लेकिन उसके बावजूद भी अगर कुछ नहीं मिलेगा तो क्या कहेंगे ऐसी जम्मू की स्मार्ट सिटी को कि लोगों को पानी तक जो है वो नहीं मिल पा रहा है। तो प्रशासन को इस चीज में जरूर इंटरफेयर करना चाहिए और इन सब चीजों के लिए जल्द से जल्द कोई सोल्यूशन निकालना चाहिए क्योंकि लोग जम्मू के बहुत परेशान हो चुके हैं और ये जितने भी 60 टैंकर्स हैं इनका इंश्योरेंस और टोकन क्लेम जल्द से जल्द किया जाए। हालांकि अगर मैं ट्रैफिक विभाग की बात करूं तो बहुत अच्छा कार्य भी कर रहे हैं वो, लेकिन अगर इनका 1.5 महीने से ज्यादा हो गए इन टैंकर्स का, अगर इंश्योरेंस नहीं है, टोकन क्लेम नहीं है तो इन्हें क्यों नहीं रोका गया? क्या आम आदमी के लिए ही सिर्फ रूल निकाले जाते हैं? क्या एडमिनिस्ट्रेशन की जो गाड़ियां हैं उनकी चेकिंग नहीं की जाती, उनके डॉक्यूमेंट्स नहीं देखे जाते कि इन वाटर टैंकर्स का इंश्योरेंस है या टोकन क्लेम हो चुका है कि नहीं? क्योंकि 1.5 महीने से ज्यादा हो गया है, अभी तक ये गाड़ियां चल रही थी और कुछ समय ही हो गया है गाड़ियां खड़ी कर दी गई हैं, लोगों को पानी की आपूर्ति नहीं कराई जा रही है। तो ये बहुत से सवाल है और इसका जवाब प्रशासन ही दे सकती है और इनका हल भी सिर्फ प्रशासन ही कर सकती है। तो हमने फिलहाल बातचीत करने की कोशिश की और आप लोगों के समक्ष रखा कि इस समय क्या कुछ जो है वो लोगों को सामना करना पड़ रहा है और क्या कुछ लूप होल जो हैं इस समय एडमिनिस्ट्रेशन में भी देखने को मिल रहे हैं। तो आप लोग भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में रखना ना भूलिएगा और देखते रहिए बाहु एक्सप्रेस।